आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड की एपिसोड 8 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़्यादा अपनी एविल फेनिक्स पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और यूहा और वंगडुंग पर अटैक कर देती है। स्काई ड्रीम आसानी से उसे आइस में फ्रीज कर देता है। यूहा और वंगडुंग को सोल रिजुविनेशन पिल दी जाती है। वंगडुंग तंगसेक में ज्वाइन करना चाहता होता है, जिस पर तंगिया उसे कहती है कि अगर तुम एग्जाम में फर्स्ट आते हो तो तुम तंगसेक को ज्वाइन कर सकते हो, जिसको वंगडुंग एग्री कर लेता है क्योंकि उससे खुद पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा, वंगडुंग और xiaoxiao तीनों ही कंट्रोल टाइप सोल मास्टर बनना चाहते हैं और ये बात मिस ज़ाओयी को पसंद नहीं आती। एपिसोड 8 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस ज़ाओयी इन तीनों को रोक लेती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुम तीनों ने कंट्रोल टाइप मास्टर बनने का क्यों चूज किया। मिस ज़ाओयी यूहा को कहती हैं कि सबसे पहले तुम बताओ, तुमने कंट्रोल टाइप सोल मास्टर बनने का इरादा क्यों किया। यूहा बोलता है कि मैं अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से आसपास की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ और अपनी स्पिरिचुअल आइज और तंगसेक की टेक्निक की वजह से मैं अच्छे से अपनी टीम को कंट्रोल कर पाऊंगा। मिस ज़ाओयी को यूहा का लॉजिक पसंद आता है। इसके बाद वो वंगडुंग से पूछती हैं कि तुम बताओ, तुमने कंट्रोल टाइप सोल मास्टर बनने का फैसला क्यों किया। वंगडुंग यूहा के पीछे छुप रहा होता है क्योंकि उसके पास कंट्रोल टाइप सोल मास्टर बनने का कोई अच्छा रीजन नहीं होता। वो सिर्फ यूहा को देखकर ही कंट्रोल टाइप सोल मास्टर बनने का इरादा करता है। मिस ज़ाओयी के पूछने पर वो कहता है कि मैं अपने पावरफुल अटैक की मदद से दुश्मनों को मारकर कंट्रोल कर लूंगा, जिस पर मिस ज़ाओयी कहती हैं कि मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम तो पूरे ढक्कन हो। तुम अटैक टाइप को कंट्रोल टाइप के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हो, इसे फौरन चेंज करो और अटैक टाइप को चूज करो। इसके बाद वो xiaoxiao से पूछती हैं कि तुम्हारी मार्शल सोल तो एक कोल्डन है, तुम भला कैसे कंट्रोल टाइप सोल मास्टर बन सकती हो। xiaoxiao बताती है कि असल में उसके पास 2 मार्शल सोल हैं और उसकी दूसरी मार्शल सोल कंट्रोल टाइप सोल मास्टर बनने के लिए बिल्कुल मुनासिब है। ये सुनकर यूहा और वंगडुंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर xiaoxiao अपनी दोनों मार्शल सोल टीचर ज़ाओयी को दिखाती है, जिनमें से पहली मार्शल सोल एक सीलिंग कोल्डन होती है, जिसे फर्नेंस भी कहा जा सकता है। xiaoxiao बताती है कि ये कोल्डन इस्तेमाल करके वो अटैक भी कर सकती है और इसे डिफेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टीचर ज़ाओयी कहती है ये तो ठीक है, लेकिन इसका कंट्रोल टाइप से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद xiaoxiao अपनी सेकंड मार्शल सोल दिखाती है, उसका नाम होता है 9 फिनिक्स डांसिंग फ्लूट। इस फ्लूट के जरिए xiaoxiao ऐसा म्यूजिक प्ले कर सकती है जिसकी मदद से वो आसपास के लोगों के माइंड को किसी हद तक कंट्रोल कर सकती है। ये देखकर मिस ज़ाओयी उसे कंट्रोल टाइप सोल मास्टर बनने देती हैं। असल में इन तीनों को एक ही टीम में लिया गया। फ्रेशमैन एग्जाम के लिए 3 बंदों की एक टीम बनाई जाती है और टोटल 300 टीमें मौजूद होती हैं और एक टीम में तीनों कंट्रोल टाइप सोल मास्टर नहीं हो सकते। यही वजह होती है मिस ज़ाओयी के इनके रोकने और इंटेरोगेट करने की। इसके बाद मिस ज़ाओयी कहती है कि तुमने जो भी टाइप चूज किया है ये सही है। इस बात को सही साबित करने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक गोल सेट कर रही हूँ। तुम तीनों को फर्स्ट पोजीशन लेना होगी। अगर तुम चैंपियन नहीं बन पाए तो तुम लोगों को मुझे ही चूज करना होगा। और वो जाने लगती हैं, लेकिन यूहा अचानक से आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम फर्स्ट आते हैं या नहीं, मैं आपके साथ ही ट्रेनिंग करना चाहता हूँ क्योंकि आप यहाँ की सबसे बेस्ट टीचर हैं। टीचर कहती हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, मैं ये बात जानती हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे बारे में बच्चे क्या कहते हैं, तुम्हें मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। जिस पर यूहा कहता है कि मैं मानता हूँ कि आप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इसमें हमारा ही फायदा है। मैंने ये बात नोट की है कि फ्रेशमैन की बाकी क्लासेस में हमारी क्लास के बच्चे सबसे अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। यूहा की ये बातें सुनकर मिस ज़ाओयी काफी ज्यादा खुश होती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वापसी पर xiaoxiao कहती है कि क्या वो वंगडुंग से बात कर सकती है, जिस पर वंगडुंग साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है, हमें इसके बाद बातें करने का बहुत टाइम मिलेगा। ये सुनकर xiaoxiao काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वंगडुंग यूहा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। यूहा कहता है कि मुझे लगता है xiaoxiao तुम्हें पसंद करती है, जिस पर वंगडुंग कहता है कि अभी हमारी उम्र सिर्फ 12 साल के करीब है और हमें ऐसी बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, अभी हमें जाकर कुछ फिशेस ग्रिल करनी चाहिए। यूहा कहता है कि तुमने सही कहा, 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है और हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। और वंगडुंग को लेकर xiaoxiao के पास पहुंच जाता है और कहता है कि 2 दिन के बाद हमारा एग्जाम है, हमें अपने टीममेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए, हम तीनों को एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। वंगडुंग मुंह बनाकर कहता है कि फिर मेरी ग्रिल फिशेस का क्या होगा। यूहा कहता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो तीनों मिलकर डिनर करेंगे और फिर वो तीनों शाम तक ट्रेनिंग करते रहते हैं और काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। वंगडुंग और xiaoxiao यूहा को कहते हैं कि तुम्हारी ये सोल टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमाल की है, इसकी मदद से हमारा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। जिस पर यूहा उन दोनों को कहता है कि हमें अपने ओपोनेंट्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्या पता वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हमें किसी भी हालत में हारना नहीं, हमें चैंपियन बनना ही होगा। तंगिया और बेबे भी वहाँ पर आ जाते हैं। तंगिया यूहा को एक स्टोरेज टाइप टूल देती है और कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसके बाद यूहा अपने रूम में आने के बाद वो गिफ्ट चेक करता है तो उसमें बहुत सारी तंगसेक की हिडन वेपन्स निकल आती हैं, जिनको देखकर यूहा हैरान हो जाता है। यूहा देर रात तक उन वेपन्स को देखता रहता है और इनको इस्तेमाल करने के तरीके सीखता रहता है। वंगडुंग थक हार कर सो जाता है। मॉर्निंग में अनाउंसमेंट होती है कि 10 मिनट में सभी फ्रेशमैन बैटल अरीना में पहुंच जाए क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाला है। सभी स्टूडेंट वहां पहुंच जाते हैं। वहां एक न्यू टीचर खड़ी होती हैं और इन्हें बताती हैं कि मैं अगले 2 दिन तक तुम लोगों की टीचर हूं और इस गेम के रूल समझाने लगती हैं। यूहा काफी ज्यादा टेंशन में होता है। वंगडुंग उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम जरूर जीतेंगे।
इसके बाद टीचर बताती हैं कि तुम्हें अपनी मार्शल सोल के इस्तेमाल करने के अलावा किसी सोल टूल या वेपन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं और किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वरना तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। इसके बाद पहली टीम यूहाओ, वंगडुंग और शाओशाओ की फाइट होगी क्लास नंबर 6 के स्टूडेंट के। सभी लोग बैटल अरीना में फाइट देखने के लिए पहुंच जाते हैं और टीचर्स भी वहां पर मौजूद होते हैं। तभी दोनों टीम्स बैटल अरीना में पहुंच जाती हैं और अपनी अपनी मार्शल सोल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। दूसरी टीम में एक फूड मास्टर भी होता है। वो अपने टीममेट्स को चिकन ड्रमस्टिक देता है, जिसको खाने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। वो दोनों वंगडुंग पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी यूहाओ अपनी सोल डिटेक्शन शेयर कर देता है, जिससे वंगडुंग आसानी से उनकी मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर लेता है और उन दोनों को मारकर चंग की तरफ फेंक देता है। और वंगडुंग अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने परों से अटैक करके दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मार गिराता है। बाकी सब लोग भी वंगडुंग की पावर देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि उसने अकेले ही उन तीनों को हरा दिया। जीत की खुशी में वो तीनों शाम में डिनर कर रहे होते हैं कि शाओशाओ कहती है, मुझे तो फाइट करने का मौका ही नहीं मिला, अगली मर्तबा तुमने मुझे पहले फाइट करने देनी। अभी ये लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर जियाओताओ आ जाती और कहती है कि मेरा नाम जियाओताओ है। यूहाओ और वंगडुंग उसे पहचान लेते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसने हम पर अटैक किया था। वो शाओशाओ को वहीं रुकने का कहती है और वंगडुंग और यूहाओ को अपने साथ ले जाती है। शाओशाओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो लेक के किनारे आकर कहती है कि मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। यूहाओ कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें टीचर ने बताया था कि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी जियाओताओ अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट कर लेती है और कहती है कि तुम दोनों में से एक आइस एट्रीब्यूट वाला सोल मास्टर था, वो कौन था मुझे जल्दी से बताओ। यूहाओ सोचता है कि वो किसी को भी अपना ये सीक्रेट नहीं बता सकता और वंगडुंग कहता है कि हम दोनों ही बेहोश हो चुके थे, हमें कुछ भी याद नहीं है।